हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप सबको कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय को श्रवण कराऊंगी। उससे पहले कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता और श्री हरि नारायण की बड़ी ही पौराणिक कथा को श्रवण करें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े न करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, आप कहाँ के हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग तो बढ़नी ही थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन और फिर बढ़ी। भगवान खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति है। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बज रहे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। वो महिला लोटा भर के पानी लाई और माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाते हैं तो देखा गया कि सोना का लोटा हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का है। कैसी चमत्कारिक माता जी हैं। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, आप खाना खा लीजिए। ये सोचा कि माताजी खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, बेटी तुम जाओ, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर में दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और वहां से खिसक गए और सीधा पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वो चला जाए तभी मैं आऊँ। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आईं और कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोले, प्रभु अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली।
अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या। लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और वे चली गईं। प्रिय भक्तगणों, तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तब हम सब कार्तिक मास महात्म्य की 14वां अध्याय को श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपया करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। प्रिय भक्तजनों, अध्याय 14 से पहले की कथा आप लोगों ने नहीं सुनी है तो कृपया चैनल पर जाएं और इससे पहले की कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सभी दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए। मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा कीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था। वहाँ 10,000 योजनों में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धि वाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोक के पति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय था।
अब आगे की कथा अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए तुलसी माता की छोटी सी कथा को श्रवण करें। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्णचंद्र का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं और इस तरह की बात कह जाती हैं। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कांधा मैं दे आऊँगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जमीन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को करी, वैसी हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार तुलसी माता की कथा थी। उम्मीद करूंगी आज की ये कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।